हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल RJN मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में यूपीएसआई के क्वेश्चन कर रहे थे और आज की वीडियो में भी हम यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, हमने 12 दिसंबर 2017 की जो शिफ्ट पहली थी उसके सारे क्वेश्चन हो गए थे। आज की जो शिफ्ट है वो सेकंड शिफ्ट होगी। 12 दिसंबर 2017 की जो शिफ्ट होगी वो सेकंड शिफ्ट होगी। ठीक है, यूपीएसआई मैथ्स पेपर की सेकंड शिफ्ट होगी। दोस्तों, उम्मीद है ये सेशन जो है आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। दोस्तों, वीडियो को आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल ये रहा। दोस्तों, आज का पहला नंबर सवाल मतलब 36वां सवाल। श्रेया एक काम को एक दिन और 6 घंटे में पूरा कर सकती है। ठीक है, अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, मतलब टोटल 30 दिन में कर सकती है। अगर बात करें हम श्रेया की, तो श्रेया जो दोस्तों है 30 घंटे में कर सकती है। ठीक है, अगर श्रीधा उसी काम को 24 दिन और 12 घंटे, 24 दिन मतलब 48 घंटे और 12 प्लस मतलब 60 घंटे में श्रीधा जो है उसी काम को 60 दिन में, तो एक्चुअल में एलसीएम ले लेंगे कितना? 60। टोटल वर्क हो जाएगा ये 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है अगर ये इफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है अगर वे एक साथ मिलकर काम करती हैं तो काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेंगी? भाई ये टोटल वर्क 60 है, तो इनकी इफिशिएंसी 3 है, तो कितना लेंगी? 20 3 60 मतलब 20 आवर। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। काफ़ी इजी सवाल था। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या करा है? पॉइंट 2222 बार बार लिखा है। ठीक है, देखो अगर इस तरह का रिपीटेशन होता है तो इसको हम कैसे लिख मान लीजिए इस तरह कोई रिपीटेशन दे दिया गया। ठीक, इसको जब हम लिखेंगे तो इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, बार का मतलब होता है आगे भी संख्या रिपीट हो रही है को एक भिन्नांक में हमें व्यक्त करना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने इसकी ट्रिक पढ़ी होगी कि मतलब जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतने ही 9 लगा देते हैं। ठीक है, बस ये 2/9 आ जाएगा पहला सवाल। या फिर हम इसको 10x से कर सकते हैं, x मान के कि x की वैल्यू इतनी, फिर 10x की वैल्यू हम देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह, लेकिन उस मेथड से नहीं करेंगे। इसमें होता क्या है, जितनी संख्या के ऊपर मान लीजिए, देखिए हम मान लीजिए दशमलव होता तो क्या करते हैं? 10 लिखते हैं 0 को हटा के। ठीक है, लेकिन अगर जब बार होता है ना, अगर मान लीजिए बार है, ठीक है, तो हम दशमलव हटा के 2/9 लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए 2 पॉइंट है तो इसको हम दशमलव हटा के कितना लिखेंगे? 100 लिखेंगे। लेकिन अगर दो संख्या है, मान लीजिए 32 है ये, ठीक है, 2 दशमलव हटाए तो कितना लगाए? 2 जीरो। लेकिन अगर 32 के ऊपर बार लगा हुआ दोनों संख्याओं के ऊपर, तो हम पॉइंट हटा के 9 लगाए जाएंगे, मतलब 32/9। ये होता है बेसिक इसका। ठीक है, मतलब जितनी संख्या के ऊपर बार उतने 9। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल, 38वां सवाल है। क्या कह रहा है? एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 रुपये और 5 साल में 1350 हो जाती है। ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात करना है। दोस्तों, आप लोगों को सीआई में ये तो पता होगा कि जो मूलधन होता है वो हर वर्ष के लिए सेम होता है। ठीक है, मतलब मूलधन क्या होता है, हर वर्ष के लिए सेम होता है। आपको इतना तो पता ही होगा ना। ठीक है, तो बस यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 साल में कितनी धनराशि हो जाएगी? 1260। और 5 साल में, मतलब 2 साल में एक्चुअल में लिख ही लेते हैं। ठीक है, 2 साल में कितना हो जाएगा? 1260 और 5 साल में 1350। इसका मतलब क्या है, जो इन दोनों मतलब 3 साल में कितनी हो गई राशि, मतलब यहाँ से 3 साल का गैप है, मतलब 3 साल में राशि कितनी हो गई? 3 साल में जो मिला होगा हमें ब्याज मिला होगा। यहाँ से यहाँ तक कितना ब्याज मिला 3 साल में हमें? 40 50 90। 3 साल में 90 ब्याज मिला है। ठीक है, कितना? 90 ब्याज मिला है। तो 1 साल में कितना ब्याज होगा? 1 साल में ब्याज कितना होगा? 30 रुपये। दोस्तों, बस अब एक ही साल के लिए ब्याज ज्ञात कर लेंगे, हमें 1 साल का ब्याज पता चल गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हमें क्या कह रहा है? रेट बताना है। ठीक है, तो एक यहाँ पर क्या दे दी गया? 2 साल का हमें रुपए पता है। ठीक, चाहे तो हम 2 साल से निकाल लें या 5 साल से निकाल लें। तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? यहाँ पर कितना? 2 साल पर यहाँ कितना ब्याज मिला होगा? 2 साल पर इसे कितना ब्याज मिला होगा? 60 रुपये ब्याज मिला होगा। तो एक्चुअल में अगर इसे 60 रुपया ब्याज मिला होगा तो मूलधन कितना रहा होगा? मूलधन तो यहाँ पर 1200 रुपया रहा होगा ना, और 60 रुपया ब्याज का। मूलधन अगर 1200 है और जो रेट होता है वो 1 साल के लिए होता है, 1 साल पर। ठीक है, रेट किस पर होता है? 1 साल पर, मतलब 30
1 साल का डिवाइडेड बाई 1200, इसको भाग कर लेंगे 1 से या इंटू 100 कर लें, आप कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो ये दो जीरो काट दें, 3 चौका 12, कितना आ जाएगा 2.5%। ठीक है, 2.5%। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। ठीक है, होता क्या है, मूलधन तो दोस्तों सीआई में हर बार सेम ही होता है, सेम मूलधन होता है ना। ठीक, बस इतना आपको पता होना चाहिए। तो 2 साल में इतना, 5 साल में इतना, तो 3 साल में एक्चुअल में हमें कितना ब्याज मिला होगा यहाँ से यहाँ तक आने में, 3 साल में 90, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 30 रुपया। तो हम चाहे तो यहाँ से मूलधन फाइंड कर लें, चाहे तो यहाँ से। हमने देखिए आपको यहाँ पर मूलधन 1200 बताया, आप चाहे 5 साल के लिए भी कर सकते हैं। अगर 5 साल के लिए यहाँ पर हमें कितना ब्याज मिलता है, 5 साल पे यहाँ से कितना ब्याज मिलता है 150, बस हम इससे 150 घटा दें, मतलब इसमें 150 ब्याज है, 150 घटा देते तो भैया फिर भी 1200 आ जाता मूलधन। ठीक है, 1200 तो आ जाता। अब मतलब मूलधन कितना है 1200, तो मूलधन 1200 है और 1 साल के लिए होता है ना मूलधन। आप चाहे फार्मूले से लगा लीजिए, चाहे तो हमें ब्याज कितना मिला 1 साल, ब्याज हमें कितना मिला है 5 साल के लिए हम देख रहे हैं। ठीक है, ब्याज कितना मिला है 150, ये तो ब्याज मिल गया। मूलधन गुणे दर हमें ज्ञात करनी है, इंटू टाइम, टाइम कितना है 5 का, चाहे तो इस तरह ज्ञात कर लीजिए, इस तरह कर लेंगे, इसको करेंगे किससे 30 बार जाएगा। अब देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा 30/12। ठीक है, अब इसको 10 और ये 4, ठीक है 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5%। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब PRT/100 कर सकते हैं, या फिर आप इतना भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इतना भी कर सकते हैं कि 1 साल का हमें कितना मिला 30 और मूलधन डिवाइड बाई 100, इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्याज होता है वो 1 साल के लिए निकलता है। ठीक है, किस पर निकलता है 1 साल के लिए निकलता है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आपके सामने आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कर रहा है, 2 दोस्त हैं एक्स और वाई, एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक्स अपनी कार से बी की ओर 60 किलोमीटर की गति से जाता है और वाई अपनी बाइक लेता है और 50 किलोमीटर पर आवर की गति से ए की ओर जाता है। अगर एक्स ने सुबह 9 बजे शुरू किया तो वाई ने 1 घंटे बाद शुरू किया था, तो वो किस समय एक दूसरे से मिलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए 2 पॉइंट है, यहाँ पर मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी दोस्तों में दे दी गई है 500 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 500 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, एक्स जो है अपनी कार से बी की ओर, मतलब एक्स यहाँ से स्टार्ट करता है और इसकी स्पीड कितनी है दोस्तों 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक्स यहाँ से स्टार्ट करता है, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद कह रहा है एक्स कितने बजे स्टार्ट करता है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, एक्स कितने बजे स्टार्ट करता है दोस्तों, एक्स कह रहा है 9 बजे स्टार्ट करता है। ठीक है, एक्स 9 बजे, तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे 9 बजे स्टार्ट करता है, सुबह के 9 बजे। ठीक है, क्या कह रहा है एक्स सुबह 9 बजे। उसके बाद क्या कह रहा है, जो है बी बाइक लेता है, जो वाई है ए की ओर 50 किलोमीटर पर आवर की गति से, लेकिन ये बी के 1 घंटे बाद निकलता है, मतलब ये कितने बजे निकलता है 10 बजे। अगर बात करें जो एक्स है 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक्स जो है 1 घंटे में भैया इसकी स्पीड कितनी 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगा। मतलब जब एक्स पहुंचेगा ना तो ये 60 किलोमीटर की डिस्टेंस चल चुका होगा, बचेगी कितनी 440 किलोमीटर। मतलब अब एक्स कहाँ पर है, यहाँ पर आ गया है एक्स, एक्स कहाँ पर आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर कितने बजे होंगे 10 बजे होंगे। अब भैया अब क्या हुआ होगा कि अब तो भैया बी ने भी चलना स्टार्ट कर दिया होगा और एक्स तो चल ही रहा था। तो अब क्या होगा, इसकी स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर, इसकी 50 किलोमीटर पर आवर। तो भैया जब दोनों चलेंगे तो अपोजिट दिशा में चल रहे हैं, तो भैया रिलेटिव स्पीड का यहाँ पर फंडा लगेगा क्या, कि दोनों 1 घंटे में कितनी चलेंगे। इसकी ये 1 घंटे में ये 50 चलता था और ये 60, दोनों मिला के 110। और बची कितनी डिस्टेंस है, हमें कितनी ट्रेवल करनी है 440 किलोमीटर। ठीक है, कितने गुना गया भैया 4 गुना गया, तो कितने आवर लगेंगे 4 आवर। कितने आवर लगेंगे 4 आवर लगेंगे। अब दोस्तों 4 आवर कहाँ से लगेंगे, 4 आवर दोस्तों इसको 10 बजे से लगेंगे, ना कि 9 बजे से, क्योंकि दोनों यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो 10 बजे से 10 बजे, सुबह के 10 बजे प्लस 4 और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा दोपहर के 2 बजे, दोपहर के 2 बजे आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। अगर दोस्तों नहीं समझ में आया तो आप फिर से रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे करके बैक करके आप फिर से देख सकते हैं। वैसे जो हमने बताया काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट बता दिया। ठीक है, चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आपका आज का 40वां नंबर सवाल।
ये एलजेब्रा का सवाल है दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है, एक्स अपान इतना, वाई अपान इतना, जेड अपान इतना बराबर आर के दिया है। तो कह रहा है आर डैश के अलावा कोई अन्य मान नहीं हो सकता, मतलब आर का मान पूछ रहा है, इसके अलावा कौन सा मान नहीं हो सकता ये कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के सवालों में ना देखिए हम क्या करेंगे, सिमिलरिटी दिखाएंगे। आपको सिमिलरिटी देखना है, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स वाई जेड है, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड है, और यहाँ पर भी एक्स वाई जेड है। ठीक है, एक्स और वाई जेड के टर्म क्या है, सब में क्या है, सेम सेम है। एक्स वाई जेड इसमें भी, एक्स वाई जेड इसमें भी, एक्स वाई जेड इसमें भी। अगर दोस्तों इस तरह के आपको कहीं प्रश्न दिखे ना, तो इसमें सिमिलरिटी होती है। इसमें हम मान सकते हैं एक्स बराबर वाई बराबर किसके, जेड के। एक्स बराबर वाई बराबर किसके मान सकते हैं, जेड के। अब जब सब इसमें बराबर भी कह रहा है, देखिए तो हो सकता है आर का मान क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर एक्स सबकी जगह पर एक्स रख दें, यहाँ पर भी एक्स माइनस एक्स बराबर सबकी जगह पर एक्स रख देंगे, तो सब यही आ जाएगा ना। ठीक है, तो एक्स से एक्स, एक्स से एक्स, यहाँ पर भी एक्स कट जाएगा, यहाँ से एक्स कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 1। सब में किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। सबका सब वैल्यू किसके बराबर आ जाएंगे, 1 के। मतलब आर जो है 1 के अलावा कोई अन्य मान नहीं ले सकते हैं, 1 के अलावा कोई अन्य मान नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1। यही पूछा था, डैश में क्या भरना, 1। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। चलते अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, अगर y बराबर इतना दे दिया गया, ठीक है, तो √2 वाई स्क्वायर माइनस वाई पावर -2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये तो y की वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, अगर हम 1/y निकालें, अगर हम 1/y निकालें तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3 + √2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू भी उल्टा हो जाएगी, उल्टा कर दें तो ये सब वैल्यू उल्टा हो जाएंगी। लेकिन अगर हम इसको रेशनलाइजेशन करें, उसे यार क्या कहते हैं, मतलब हिंदी में सॉरी भूल गए हैं। वैसे मतलब रेशनलाइजेशन में ये होता है कि जो यहाँ पर होता है निशान चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम ट्रिक भी बताएंगे कि आप इसको कैसे जल्दी का फाइंड कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर जो है इसके स्क्वायर का अंतर 1 आए, अगर मतलब 3 का स्क्वायर कितना 9, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अगर इन दोनों का डिफरेंस 1 हो ना, तो यहाँ पर जो इसका अपोजिट होता है तो उसका निशान केवल चेंज हो जाता है बस। 1/y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - 2√2, क्योंकि नीचे क्या बचेगा, ये a + b एक ब्रैकेट में और a - b एक ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा, a² - b² का फार्मूला हो जाएगा। अगर a² - b² का फार्मूला हो जाएगा तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, इसका क्या हो जाएगा माइनस इसका स्क्वायर b का स्क्वायर मतलब 8, तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। 3 - 2√2 मतलब 1/y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + 2√2। दोस्तों हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है √2, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे -1/y²। ठीक है, माइनस के 1/y²। अब यहाँ पर भी a² - b² का फार्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 1/1 + y, दूसरे ब्रैकेट में इतना। ठीक है, एक में प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस। तो दोस्तों y और 1/y दोनों को पहले जोड़ लेंगे। अगर जोड़ लेंगे तो ये से 2√2 से 2√2 कट जाएगा, तो पहले ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, इंटू 3 3 6। और अब जब माइनस करेंगे तो भैया 9 वाला कट जाएगा, कितना बचेगा 2 2 मतलब 4√2। ठीक है, कितना 2√2 4√2। अब देखिए इसका कितना गुणा हो जाएगा 24, और इसका इससे गुणा हो जाएगा कितना 2, 24 दूना 48। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा, बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, ये रहा आपका आंसर दोस्तों, उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। चलते अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। इसमें क्या कह रहा है, एक तीरंदाज जो है सटीकता से एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेद सकता है। ठीक है, अगर मौसम तूफानी हो जाता है तो उसकी सटीकता जो है 20% से कम हो जाती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अगर वह तूफानी मौसम में 2.5 मतलब 360 में से 96 बार जो है लक्ष्य को भेज सकता है। कब, तूफानी मौसम में। अगर हम बात करें परसेंटेज निकालें, यहाँ पर कितना परसेंटेज होगा 96, ऊपर बड़ी संख्या, ऊपर छोटी संख्या, नीचे बड़ी संख्या होती है, इंटू 100। ठीक है, इसका परसेंट निकाल ले तो क्या आएगा 2, तो कितना जाएगा 5 दूनी 10, 5 से 35, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 और 28 7 28 56 मतलब 56%। जब दोस्तों खराब मौसम में है तो एक्चुअली इसकी जब कब इसकी क्या होती है, लक्ष्य भेजने की क्षमता कितनी होती है 56%। वो भी 56% कब आती है, जब
उसकी सटीकता जब तूफानी मौसम में 20% कम हो जाती है। 20% कम मतलब क्या, ये जो है अब इसका 20% ये कम वैल्यू है। अब ये हम नहीं करेंगे, इसमें 20% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 76%। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 20% कम का मतलब क्या होती है, 20% मतलब फ्रैक्शन में 5, मतलब तूफानी मौसम में अगर मौसम तूफानी हो तो 20% कम हो जाती है। मतलब अगर मौसम साफ है तो 5, अगर मौसम साफ ना रहे तो 4 हो जाती है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर कितनी 56%, तो कितना गुना गया 14। तो यहाँ पर जब मौसम साफ रहेगा तो कितना रहेगी 70%, 14 पंजे 70%। अब अगर इसका मतलब 70% रहेगी। तो जब समान परिस्थितियों में, तो भैया समान परिस्थितियों में अगर वो 250 मारेगा तो 250 में से 70% जो है लक्ष्य भेदेंगे। मतलब 250 का हम 70% निकाल सकते हैं। 250 का 7/100 70, तो ये हो जाएगा 0, इससे कट जाएगा 25 सत्ते 175। 175 60 जो है दोस्तों वो मार सकता है। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। हम बस यहाँ पर ये नहीं करेंगे कि ये जो 56% की वैल्यू आई है इसमें से हम +20 कर देंगे तो वो समान, +20 नहीं करेंगे। यहाँ पर +20 की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है उसकी जो सटीकता ना 20% से कम हो जाती है। 20% से कब कम होती है, जब मौसम क्या होता है तूफानी होता है। इसका मतलब है 20% का फ्रैक्शन 1/5। अगर हमने मान लिया जो सामान्य मौसम है, अगर उसकी सटीकता 5 है, ठीक है, तो खराब मौसम में क्या हो जाएगी 20% कम, मतलब 20% की वैल्यू कितनी, एक कम हो जाएगी, कितनी बचेगी 4। तो 4 की वैल्यू किसके बराबर है 56% के, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 70% के। ये ध्यान रखना। अब सामान्य मौसम में उसकी सटीकता कितनी 70% है, तो भैया इसको 250 का 70% निकाल देंगे, मतलब 250-60 में से उसकी सटीकता कितनी हो जाएगी 175%, 175, ठीक है, 175-60 मारेगा वो। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला सवाल। ये काफ़ी छोटा सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना। देखो क्या कह रहा है, जब एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 रहता है, ठीक है। जब उसी संख्या को 2 से विभाजित करेंगे तो क्या शेष रहेगा, बस इसमें ये पूछ रहा है दोस्तों। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम 2 को 8 से भाग कर लेते हैं तो क्या बचेगा, ये तो 2 से भाग करेंगे 8 को तो पूरा कट जाएगा। अगर 2 को 3 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 1, ये तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम बेसिकली आपको थोड़ा सा मेथड बता देते हैं, ऐसे कैसे क्यों करते हैं, ठीक, कैसे या फिर क्यों करते हैं। देखिए होता क्या है, जब किसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 रहता है, ठीक है। जब कोई संख्या हमने मान लिया n संख्या है, उसको 8 से विभाजित करने पर x + 3 यही संख्या होगी ना। अब इसको हम 8 से विभाजित करेंगे ना तो शेषफल 3 बचेगा। आप भाग करके आप इसको चाहे जो संख्या देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है, जब इसी संख्या को 2 से विभाजित करेंगे, जब इसी पूरी संख्या को हम 2 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या रहेगा। अब 2 से भैया इसको काटेंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा ना 2 से, क्योंकि 2 का एक मल्टीपल है, 2 से ये पूरी कट जाएगा। अब जब 2 को 3 से भाग करेंगे तो भैया कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2 क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 1 शेष ही होगा, ठीक है। वैसे हम यहाँ पर करते क्या है, हम यहाँ पर करते हैं ये हैं कि जब यहाँ की संख्या और यहाँ की संख्या को दोनों को 2 से भाग कर मतलब दे देते हैं और देखते हैं कि क्या शेष बचता है। ये तो भैया पूरा कट ही जाएगी। अब इसमें भाग कर लेंगे तो क्या बचेगा 1। इस तरह के सवालों में बस इतना ही करते हैं, बाकी तो मैथड तो हमने बता दिए, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। या फिर दोस्तों आप इसमें कोई संख्या भी मान सकते हैं, जैसे जब 3 से 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। मतलब ऐसी कौन सी संख्या जिसको 8 से विभाजित करने पर शेषफल 11 भी हो सकता है, या फिर 8 दूनी 16 3 19 भी हो सकता है। मतलब इस तरह की कोई बहुत सारी संख्या हो सकती है, 19 हो सकता है, 8 24 3 27 हो सकता है, ठीक है। अब सबको आप 2 से भाग करके देख लीजिए, सब में 1 1 बचेगा। चाहे जिस संख्या को आप मान सकते हैं, इसको भाग करोगे तब भी 1 शेष बचेगा, इसको भाग करोगे तब भी 1, इसको भाग करेंगे तब भी 1 शेष बचेगा। चाहे तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, मतलब कोई संख्या भी मान सकते हैं आप, तब भी 1 ही शेष बचेगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। ये रहा दोस्तों आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, 3 घंटियां हैं, ठीक है, जो क्रमशः 30 सेकंड 45 सेकंड और 60 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती हैं। अगर वे सभी एक साथ दोपहर 1 बजे बजती हैं तो एक साथ दोबारा किस समय बाद बजेंगी। दोस्तों इस तरह के सवाल में देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए कोई घंटी है, ठीक है, एक 30 सेकंड में, मान लीजिए एक जो है यहाँ से 30 सेकंड में बजती है, एक थोड़ी देर बाद 45 सेकंड पर, और एक जो है इससे थोड़ी देर में यहाँ पर 60 सेकंड पर। तो भैया कुछ ना कुछ टाइम जो होगा, कुछ टाइम बाद ये क्या होंगी, एक ही साथ बजेंगी। कुछ टाइम जो होगा वो एक ही साथ बजेंगी, ये कह रहा है दोस्तों। इस तरह के सवालों में हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो भैया अगर 30 सेकंड 45 सेकंड और 60 सेकंड का एलसीएम लेना, देखिए
अब हम यहाँ पर एलसीएम कैसे लेंगे आप देखिएगा। हम यहाँ पर ना भाग विधि ना गुणनखंड विधि कोई भी विधि नहीं यूज करेंगे। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम 60 लिख लेंगे, ठीक है, बड़ी संख्या लिख लेंगे, इंटू लगा देंगे। अब यहाँ पर कितना है 45, 45 मतलब कितना 15 और 3, ठीक है, 15 का मल्टीपल है और 3 का मल्टीपल है। तो भैया यहाँ 60 को क्या लिख सकते हैं 15 चौका 60, मतलब 15 तो है ही है, बस 3 नहीं है, ठीक, 15 तो नहीं। या फिर हम ऐसे देख सकते हैं इसमें और इसमें सबसे बड़ा इनका मल्टीपल क्या है इन दोनों में 15, तो भैया इसको हम 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 3 45 मतलब 3 ले लेंगे, ठीक। अब इसमें सबसे बड़ा मल्टीपल क्या है 30, भैया 30 तो इसमें है ही, बस भाई यही होगा एलसीएम कितना 180 सेकेंड। 180 सेकेंड का मतलब क्या होता है भैया बेसिकली सर 3 मिनट, 3 मिनट होता है ना। तो भैया वो कह रहा है दोपहर में पहले 1 बजे बजती थी, उसके बाद 3 मिनट बाद बजेंगी, मतलब 1 बजकर दोपहर में 1:03, मतलब ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है 3/5 की पावर x, दोस्तों हम इसको पहले लिख लेते हैं, 3/5 की पावर x बराबर 21/625। अब दोस्तों इसको हम 3/5 की पावर ही बनाएंगे, ठीक है, वो भी सेम। तो दोस्तों 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 3 या 81, मतलब 4 पावर दोनों के बनेंगे, दोनों की 4 पावर बनेंगे। तो दोनों को ब्रैकेट में देखिए 81 को क्या हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और 625 को भी 5 की पावर 4। तो इसको दोस्तों दोनों में 4 है, तो इसको होल पावर पूरे में 4 लिख दिया। अब इसमें कंपेरिजन करेंगे तो x की वैल्यू किसके बराबर आ रही है 4 के। तो x की पावर x का मान मतलब 4 की पावर 4 का मान मतलब 2, इसको क्या लिख सकते हैं इस तरह लिख सकते हैं ना, इसको 2 की पावर कितना लिख सकते हैं 8, तो कितना आ जाएगा 256। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा दोस्तों। बस ये तो उम्मीद हो गया आपको सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे, ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है हमें बहुलक दे दिया गया कितना 62। हमें बहुलक पता है जो संख्या ज़्यादा बार आती है वही बहुलक होता है, मतलब सबसे ज़्यादा बार क्या आया होगा इसमें 62, तभी बहुलक 62 होगा। तो हमें देखना है x यहाँ पर दे दिया गया, तो ये कह रहा है x के स्थान पर कौन सा मान आएगा। दोस्तों हमें क्या पता है यहाँ पर 21 कितनी बार है 2 बार, तो ये होगा नहीं 22 23 213 60, 60 कितनी बार है 3 बार है। और 63 कितनी बार है दोस्तों 63 कितनी बार है यहाँ पर 63 तो 5 बार है। और 62 3 2 5, 62 भी 5 बार है। बट अगर बहुलक क्या है 62, तो भैया 62 अगर बहुलक है और दोनों 5 बार आए हैं, और तो फिर x को किसके बराबर होना होगा, x को दोस्तों 62 के बराबर होना होगा, तभी बहुलक जो है 62 आएगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये सरल सवाल था, ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या करा है आनंद और रवि। दोस्तों हम आनंद को ए से और रवि को आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। और उसी काम को जो है रवि आर और सी से हम चिन्मय लिखेंगे, ठीक है। इसी काम को 16 दिन में पूरा करता है, तो चिन्मय और आनंद उसी काम को 48 दिनों में। दोस्तों इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 48, ठीक है। अब देखेंगे 12 चौका 48 16 तियाँ 48 48 51 48। अब तीनों का मिला के कितना हो जाएगा, यहाँ पर तीनों को जोड़ लेंगे तो 2a + 2c + 2r जो होगा किसके बराबर हो जाएगा 4 3 7 1 8 के। तो a + c + r किसके बराबर हो जाएगा 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब क्या कह रहा है रवि का निकालना मतलब r का निकालना है। a और c कितना है, a और c अगर इफिशिएंसी 1 है, अगर इन दोनों की 1 है तो r की भैया कितनी होगी 3, तभी तो 4 आएगा, ठीक है। तो कह रहा है रवि उसी काम को, अगर रवि की एफिशिएंसी कितनी है 3 और टोटल काम कितना, टोटल काम डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 16। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। ये रहा, थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं देगा होगा, ठीक है। अगर ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों 1, तो रवि की कितनी हो जाएगी 3, तभी तो टोटल मिला के 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर ए और सी की एफिशिएंसी कितनी दे देंगे 1, ठीक है। ये एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। तो टोटल और कितना है उसी काम करना, तो टोटल और कितना है 48 डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी किसके बराबर हो जाएगा टाइम के, तो टाइम कितना आ जाएगा 16। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।